बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी हमें लेके जाना है मुस्लिम लीग नून के आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। फैसला वोटर ने करना है, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि इंतखाब का जो प्रोसेस है वो कैमरे की आंख के सामने हुआ और उसके जो नतायज हैं, जो जहां से जिसको मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। आपने देखा कि पार्टी की सीनियर क़यादत में से भी पंजाब के सदर है राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं, वो कामयाब नहीं हो पाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले ही बग़ैर सोचे समझे पिटीशंस फाइल करने का ऐलान कर दें और हम कहें कि जी ये इनको टारगेट किया गया। पहले आप अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, अपने मामलात दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप ये बात करते हैं। तो उस पर भी ये मुशावरत हुई है। हमारी जो लीगल टीम है वो तश्कील दे दी गई है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मुमकिना कानूनी चारा जोइयाँ हैं डिफेंड करने की और फाइल करने की, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। और हमें ये यकीन है कि इस मुल्क में एक अदालती निज़ाम मौजूद है और हम अपना जो भी मुकदमा या मुद्दा है वो अदालत के सामने लेके जाएंगे। अगर कोई और लेके जाता है तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे रिकॉर्ड के साथ उसको डिफेंड करेंगे। और ये जो सोशल मीडिया पे इस तरह की ऑनस्लॉट, क्योंकि इस पार्टी का ये शेवा है कि झूठ को इतना ज़्यादा फैलाओ कि वो सच लगना शुरू हो जाए, लेकिन ये बात इस दफ़ा नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि सारा प्रोसेस जो है ये सब के सामने हुआ है और एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक जो स्टेज की जो प्रोग्रेस है वो हमारे पास मौजूद है, उनके पास भी होगी, उसे सामने रख के किया जाएगा। दूसरा, आज इस तवील मुशावरत के बाद जो पार्टी कायद की सरबराही में हुई, पंजाब में आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे जीती है। ECP रिकॉर्ड के मुताबिक सो फार 137 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों के नाम लगी हैं। हमारे कोई 9 और 10 के करीब हल्के ऐसे भी थे जहां पे हमने ओपन छोड़ा हुआ था, क्योंकि हमारे टिकट्स के मामलात में वहां पे कुछ इबहम थे। हमने 6 से 7 हल्के अपनी इत्तेहादी जमात के लिए छोड़े थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल है चौधरी शुजात साहब की सरबराही में। हमने कुछ हल्के जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए छोड़े थे। तो जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीते हैं, जिनका किसी मखसूस जमात की हमायत का दावा नहीं है, उनकी एक रीज़नेबल तादाद है और वो 25-26 से ज़ायद लोग हैं। तो आज की सलाह मशवरे के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आई कि अब तक जिन दोस्तों से राब्ते हो चुके हैं और जिन्होंने ख़ुद राब्ते किए हैं, जो पार्टी के पुराने साथी थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एज अ सिंगल पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल हो गई है और हमारा नंबर जो है वो 150 और 160 के दरमियान आज होगा। 155 तक नंबर हमारा है इस वक्त। मरकज़ में सारे प्रोज और कॉन्स को सामने रखते हुए बिलाशुबा जो इस वक्त के नतायज हैं वो कौम के सामने हैं कि जो हमारे पुराने इत्तेहादी और हलीफ थे, उन जमातों की जो कौमी असम्बली में तादाद है इस वक्त, वो इंडिपेंडेंट्स या किसी एक जमात के हमायत याफ्ता 90-95 लोगों से बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से ये तय हुआ है कि जो भी हमारे इत्तेहादी जमातें होंगी, उनसे मुशावरत के बाद, जैसा कि 2 रोज़ कबल कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आज वक्त है चीज़ों को संवारने का, रियासत को बचाने का, मईशत को बेहतर करने का और हील करने का फरीज़ा अंजाम देना चाहिए। ज़ख्मों को, तकलीफ़ों को, आम आदमी की तकालीफ़ को, और ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की विजन और क़यादत के मुताबिक जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा। जिस इत्तेहाद के पास, आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। सो ये एक
शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक ऐसा मजबूत अलाइंस बने मरकज़ में जिसमें मुख्तलिफ़ सूबों की, मुख्तलिफ़ कौमियतों की, मुख्तलिफ़ अकाइयों की नुमाइंदगी हो, ताकि वफाक भी मजबूत हो और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू करे। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर कर रही थी। आपको मरकज़ में भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है, जिससे आपने कहा आपके पास अलाइंस हैं और उसके पंजाब में आपको सिंपल मेजॉरिटी हासिल है। तो अभी तक आपने इस पर मुशावरत नहीं की कि पंजाब और मरकज़ में आपके कौन से कैंडिडेट्स होंगे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के? आज की जो भी मुशावरत हुई है, पंजाब की हद तक तो पार्टी ने बिला शक शुबे के ये इख्तियार कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सौंपा है कि पंजाब में वज़ीर आला की नॉमिनेशन वो करेंगे, क्योंकि पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक़ है। हम इस वक्त भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं और जब मखसूस नशिस्तों के नताइज का ऐलान होगा ख़वातीन और मिनॉरिटी सीट्स का, तो ये नंबर बहुत आगे चले जाएंगे। तो एक मजबूत हुकूमत कायम करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बताइएगा कि किसी भी पार्टी का जो बड़ा फोरम होता है वो होता है उसकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन और चीफ मिनिस्टर पंजाब की नॉमिनेशन के लिए CWC से रजू कर रही है या सिर्फ ये लीडरशिप की सतह पर फैसले? देखिए, जो आज की मीटिंग थी, आप सबको पता है कि ये काफ़ी एक अक्सरियती लीडरशिप यहाँ पे मौजूद थी और ये जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसी के अरकान यहाँ पे बैठे हुए थे, मेजॉरिटी। और इन्होंने ही मुशावरत के बाद ये तय किया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो मुशावरत करेंगे, इख्तियार उनके पास है। अब वो जनरल काउंसिल को बुलाते हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी को बुलाते हैं, एग्जेक्टिव को बुलाते हैं, या वो मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को बुला के उस मुशावरत का हिस्सा। और ये मैं आपको बताऊं, मेरा खुद अब 5 साल से बड़ा क्लोजली उनके साथ काम कर रहा हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुशावरत के बहुत कायल हैं। आज भी आपके सामने है कि बहुत लंबा सेशन हुआ है, तो क्या और आइंदा के लाहे अमल। अच्छा, आज MKM प्राइम मिनिस्टर की अभी प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए जिस दिन मियां साहब ने वोट कास्ट किया था तो उनकी जानिब से मखलूत हुकूमत को मुस्तरद किया गया था, उनके कहा था सादी अक्सरियत होनी चाहिए। तो क्या मियां साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे? दूसरा सवाल मेरा आपकी उम्मीदवार, दूसरा मेरा सवाल ये है कि MKM की आपसे मुलाकात हुई है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हमारी कानून साजी हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात ही नहीं। तो क्या बात? देखिए, MQM का तो एक खैर सुगाली का आज था दौरा और मुलाकात थी, उनसे भी इन मामलात पे कुछ गुफ्तगू हुई है। बाकी गुफ्तगू का दौर जो है वो एक आध रोज़ बाद होगा। जहाँ तक बात है पंजाब की, तो पंजाब में मैंने अर्ज़ किया कि ये वफाक में, मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसले होते हैं। हमारी ये ख्वाहिश थी कि किसी एक जमात के पास सादा अक्सरियत हो ताकि एक मजबूत हुकूमत कायम हो और वो ज़िम्मेदार हो डिलीवर करने की। बाहर क्या वो नहीं हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसे कहते हैं कि अगर आप इश्तराक में जाते हैं, आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं, तो उससे वफाक मजबूत होता है, उससे मुख्तलिफ जो इकाइयाँ हैं आपकी और मुख्तलिफ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनको मौका मिलता है कि वो आपके साथ बैठें और आप मिल के मामलात को आगे चलाएँ। और जो है, जो मुल्क में अदरवाइज सूरत हाल बनी खड़ी है, इवन अमन आमा के हवाले से भी हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मुफाद में होगा कि अगर मुफाहमती सियासत की जाए और चीज़ों को मिल के आगे चलाया जाए और जो आपके हम ख्याल सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म से सियासत करें। अच्छा सर, कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं जो इस वक्त गायब हैं या अंडरग्राउंड हैं, कितने अरसे तक उनका हलफ उठाना ज़रूरी है या फिर उनकी सीट लैप्स हो सकती है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, ये मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है जिन्होंने ये रिस्क लिया था कि अंडरग्राउंड रह के उन्होंने इंतखाब लड़ना था। कानून क्या कहता है? कानून तो देखिए जी, हल्फ के हवाले से वो जो एक अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडमेंट अब फील्ड में नहीं है। और हम जमहूरी लोग हैं, हम नहीं समझते कि अवाम के मैंडेट को आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट। अच्छा सर, वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के हवाले से सीटों की बात करें, एनए की सीटों की बात करें तो 74 सीटें नून लीग ने जीती हैं, 75 75 अभी, और नंबर अभी 4 हलकों में। हाँ, आज़ाद
भी आ चुके हैं आपकी तरफ, ऐलान कर चुके हैं, तो टोटल आप क्या समझते हैं कि नून लीग की विफाक में तादाद कितनी हो सकती है? मसूद, मेरे ख्याल में जितना आप कह रहे हैं इससे ज़्यादा होगी। अच्छा, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी से भी वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से कोई आइंदा दिनों में राब्ते होंगे? देखिए जी, उस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये मैंडेट दिया शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को, उनका राब्ता है और इसी हवाले से मैंने बात की। आज जो MQM से कुछ गुफ्तगू हुई है उसमें कुछ पोर्शन इस बात पे भी था कि उनकी राय ली गई इस पे कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रहे कि अगर इश्तराक के साथ हुकूमत बनाई जाए, और कोई उसमें कोई नेगेटिव आरा नहीं थी। जाहिर है उनकी अपनी पीछे एक वर्किंग कमेटी है, मजलिस आमला, ये वो बात वहाँ पे जाके रखेंगे और मुशावरत के बाद वो वापस हमें बताएंगे। पार्टी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, और उसमें किस हद तक अकोमोडेशन के? सियासत में कुछ नेगेटिव नहीं होता, और वो जमातें जो कि इंतहा पसंदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो मुतशद्दिदाना सियासत नहीं करती, वो जमातें जो कि एग्जैजरेशन पे और झूठ पे सियासत नहीं करती, उनके मामला पॉजिटिव ही होते हैं और आई एम क्वाइट सैंगवन के वो पॉजिटिव होंगे। जी फरमाइए। कि क्या मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है या कोई ऑप्शन ज़ेरे हो रही है कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज और मरकज़ में जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आएंगे? आप नहीं चाहते कि कुछ 1-2 दिन सस्पेंस रहे और आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें? ये बताइएगा तो मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं उनको देने के लिए कि वो पॉलिटिकल गेन कर सके? कि आप उनको प्रेसिडेंट का ओहदा ऑफर करेंगे, चेयरमैन सेनेट है, स्पीकर है, तो क्या आपका कोई प्लस माइनस? अच्छे निगोशिएटर्स टेबल पे निगोशिएट करते हैं, मीडिया के सामने नहीं करते।